बाबू कल्याण सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा में संतों की आंखें नम। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल रहे बाबू कल्याण सिंह जी के निधन पर खनियापुर में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संतों ने अहम भूमिका निभाई। संत कृपालु दास और संत मनोहर दास जी ने बताया कि बाबूजी भले ही भाजपा के नेता हों, लेकिन हमारे लिए वह एक संत थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान राम की सेवा और सनातन धर्म के लिए न्यौछावर कर दिया। इसलिए हम उन्हें एक संत की उपाधि देते हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं है। इसलिए हमारा पूरा संत समाज आज बहुत दुखी है। हमारा मानना है कि हमने एक राजनेता होने के साथ साथ बहुमूल्य संत भी खो दिया, जिसकी अपूर्णित क्षति कभी पूरी नहीं की जा सकती। बाबूजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए श्यामा प्रसाद जी ने बताया कि बाबूजी किसी जात या पार्टी के साथ हुआ एक हिंदूवादी व्यक्ति थे, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुमूल्य प्रयास किया और अपना जीवन देश की सेवा के लिए निछावर किया। अंत समय तक उनकी यह इच्छा थी कि हमारे शव को भारतीय जनता पार्टी के झंडे में ही रखा जाए, जो पार्टी ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की। आज पूरी पार्टी शोक लहर में डूबी हुई है। मौके पर संत समाज के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और खनियापुर गांव के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे, जिसमें ओम सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष श्यामा प्रसाद द्विवेदी, राम कृपाल वर्मा प्रधान प्रतिनिधि आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन आशीष राजपूत के द्वारा किया गया। कन्नौज जिला संवाददाता अभय कुमार दीक्षित की रिपोर्ट। जी महाराज जी, आपका नाम क्या है? श्री छम्मीदास। तो आज क्या कार्यक्रम था आपका यहाँ पे? यहाँ हमारे कल्याण जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे तो वो नहीं रहे, और उनके आने से और उनके जाने से उनका अस्तित्व जो है हमारे संत समाज के लिए उन्होंने बहुत किया, और हम उनको संत ही मानते हैं। और हम सभी लोग हमारे जो संतगण हैं उनका आज प्रोग्राम ये श्रद्धांजलि जो मैंने दी है तो उनकी। तो महाराज जी, आप भी शोक सभा में थे? बिल्कुल मौजूद थे शोक सभा में। तो क्या था आज का उद्देश्य आपका? आज का उद्देश्य बाबूजी के निधन हो जाने पर हम सब शोक सभा में शामिल रहे। लेकिन ऐसा लोग मानते हैं कि बाबूजी एक भाजपा राजनेता थे, तो संतों से इनका क्या संबंध था? नहीं, वो हम मानते हैं, फिर भी वो राम के परम भक्त थे, तो पार्टी का लेना देना तो अलग से रहा है जी। धर्म तत्व में उनकी ज़्यादा वरीयता थी, चाहत थी। संतों के लिए बहुत अच्छे थे, जैसे कि उमा भारती हैं और काफ़ी हिंदू धर्म को पहचानते हैं। ठीक है, एक राम भक्त रहे वो। राम भक्त नेताजी थे। अभी नहीं। महाराज जी, कल्याण सिंह जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? भले ही वे नेताजी थे, लेकिन हम उनको जो है संत ही न मानते हैं। अच्छा, उनको आप एक संतों की श्रेणी में मानते थे? संतों की श्रेणी में, क्योंकि संतों के लिए बहुत कुछ ही किया है। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्यामा प्रसाद द्विवेदी। मैं भारतीय जनता पार्टी में सांस्कृतिक पोस्ट का जिला संयोजक हूँ। जी। जो ये आज का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? आज का कार्यक्रम बाबूजी की श्रद्धांजलि सभा के रूप में हम लोगों ने मनाया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग आए, संत समाज भी इकट्ठा हुआ। बाबूजी के कृतित्व, बाबूजी के व्यक्तित्व, बाबूजी का राष्ट्रवाद, बाबूजी का युग पुरुष के रूप में हम लोगों के बीच में रहना, इस सब पर हम लोगों ने कुछ न कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए। इसलिए कि बाबूजी हमारे बीच में आज भले न हों, लेकिन बाबूजी के व्यक्तित्व को लेकर के हम लोग उन्हें याद ही न करें, बल्कि उनके पद चिन्हों पर चल करके उनके सपनों को साकार करें। भारत को परम वैभव पर पहुंचाने में हम लोग भी उनके प्रेरणा से कुछ न कुछ सीख लेकर के भारत को आगे बढ़ाएं। तो इस कार्यक्रम को आपकी पार्टी ने और भी जगह स्थापित किया होगा या फिर? हाँ, हमारी पार्टी स्थान स्थान पर, सार्वजनिक स्थानों पर समस्त विभिन्न प्रकार की जाति वर्गों से ऊपर उठ करके स्थान स्थान पर श्रद्धांजलि सभा मना रही है। शहरों में भी, देहातों में भी ये सभाएं चल रही हैं। महाराज जी, आपका नाम क्या है? कृपालु दास। महाराज जी, फिर आज आपका यहाँ पदार्पण कैसे हुआ? से मालूम हुआ कि हमारे बाबूजी ये संत मान के चलो, वैसे तो हम तो संत ही माने थे कि भाजपा के कार्यकाल में इन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत कुछ किया, और हम सभी संत इसीलिए यहाँ एकत्रित होके इनका श्रद्धांजलि अंजलि कर रहे हैं। और इसीलिए जैसे जे कि नेता ही नहीं ख़त्म हुए हैं, शरीर छोड़ा है, ये एक भी संत भी थे।
और मतलब इनको आप संतों की श्रेणी में मानते हाँ हो? हाँ, सभी संत इकट्ठा होके और ये छोटे मोटे बच्चे तो ये अपना शौक दिवस मना रहे हैं। हमारे संतों के आंसू बह रहे हैं संतन के लोगों से। अच्छा। तो कितनी संख्या में संत लोग आ गए थे आज यहाँ पे? अब यहाँ तो अनेकों संख्या में संत लोग पधारे हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो संतों के आंसू इसलिए नहीं बंद हो रहे कि वो संतों के तैसी रहा करते थे? अरे हाँ बिल्कुल, इतनी उनकी डिवीज़न ही संत के रूप में थी, जो कि राम मंदिर में चलते हुए सब कुछ करते हुए अपना इतिहास नाम रोशन कर गए।